रानू खाना ढूंढते ढूंढते जंगल में जा रही थी। तभी अचानक से उसे रोने की आवाज सुनाई पड़ी। रानू उस आवाज का पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाती है और देखती है कि वहां पर एक वृद्ध चिड़िया भूख से तड़प रही होती है। अरे क्या हुआ आपको और आप ऐसे रो क्यों रही हैं? अरे क्या बताऊं तुम्हें, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। अब तो मैं उड़ भी नहीं पा रही। भगवान के लिए मेरी थोड़ी सी मदद करो। वृद्ध चिड़िया की हालत देखकर रानू को दया आ जाती है। अब आप मुझे बताइए कि मैं आपकी भला क्या सहायता करूं? मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। भूख की वजह से मेरी जान निकली जा रही है। तुम बस मेरे लिए थोड़े से अनाज का प्रबंध कर दो, मेरे लिए वही बहुत होगा। ठीक है, आप यहाँ पर आराम कीजिए, मैं आपके लिए अनाज लेकर जल्दी से आती हूँ। इसके बाद रानू अनाज लेने जंगल में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद रानू अनाज लेकर वापस आ जाती है और अनाज लेके वृद्ध चिड़िया को दे देती है। वृद्ध चिड़िया धीरे धीरे सारा अनाज खा जाती है। अरे तुम तो वाकई बहुत दयालु हो। आज तुमने मेरी जान बचा ली, वरना भूख की वजह से मेरे प्राण ही निकल जाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है भला, ये तो मेरा फर्ज था। तुम बहुत अच्छी हो, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर एक गुफा में मैंने एक मटका और एक रुमाल रखा है। याद रखना, वो कोई मामूली मटका नहीं है, बल्कि जादुई मटका है। तुम इससे जो भी खाने का सामान मांगोगी तुम्हें तुरंत मिल जाएगा, और जैसे ही तुम्हारी जरूरत पूरी हो तो इस पर एक लाल रंग का कपड़ा डाल देना। इस जादुई मटके से सामान रोकने का बस यही एक तरीका है। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बात का जरूर ख्याल रखूंगी। ऐसा बोलकर रानू मटका लेने जंगल में चली जाती है। रानू वृद्ध चिड़िया की बताई हुई गुफा के पास आ जाती है और अंदर जाती है। अरे वृद्ध चिड़िया ने तो यही के लिए बोला था कि यहाँ पर एक जादुई मटका है। लेकिन यही के लिए बोला था कि यहाँ पर एक जादुई मटका है। लेकिन मुझे तो कोई भी मटका दिखाई नहीं पड़ रहा। रानू तभी आसपास देखने लगती है और इतने में रानू की नजर एक मटके पर पड़ती है। रानू जल्दी से मटका और वो जादुई रुमाल लेकर घर आ जाती है और दरवाजा बंद करके सोचने लगती है। अरे मुझे नहीं लगता कि ये कोई जादुई मटका है। ये देखने में तो बिल्कुल साधारण सा लग रहा है। चलो एक बार ट्राई करके देखती हूँ। ऐसा बोल के रानू जादुई मटके के पास आकर कहती है। अरे जादुई मटके, ओ जादुई मटके, मुझे खाने के लिए जरा फल तो दो। और ऐसा बोलते ही देखते वहाँ पर फलों का ढेर लग जाता है। तभी रानू जल्दी से उस बूढ़ी चिड़िया की बात को याद करके लाल कपड़ा उस मटके पर ढक देती है ताकि उस मटके से सामान निकलना रुक जाए। इसके बाद एक एक करके रानू ने जादुई मटके से अनाज और बाकी का अन्य सामान भी मांग लिया। रानू ने भरपेट खाना खाया और बहुत खुश हो गई। अरे वाह, ये तो वाकई में एक जादुई मटका है। इससे तो मैं अपने दोस्तों और कई सारे भूखे पक्षियों की भी मदद कर सकती हूँ। ऐसा
ऐसा सोचकर रानू अपने सभी दोस्तों और दूसरे पक्षियों को अपने घर पर खाने के लिए बुलाती है। सभी पक्षी रानू के घर पर खाना खाने आ जाते येलो लेबल और हर बार रानू के घर पर आकर खाना खाते और फिर चले जाते। सभी पक्षी बहुत खुश थे। एक दिन तभी कपटी कौवा और चील एक पेड़ पर बैठकर बातें कर रहे थे। अरे ये रानू तो सभी पक्षियों को फ्री में खाना खिला रही है। और नहीं तो क्या, मुझे तो पक्का कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये इतनी जरा सी है तो इतना सारा खाना लाती कहाँ से है? सोचने वाली बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जरूर कोई बात तो है जो हमें पता लगानी होगी। तो ठीक है, फिर आज हम खाना खाने रानू के घर जल्दी चले जाएंगे और चुपके से देखेंगे कि इतना सारा खाना वो लाती कहाँ से है। दोनों ने जैसा सोचा था वैसे ही दोनों चुपके से रानू के घर पे आके नजर रखने लगते हैं। जैसे ही खाने का टाइम होता है तो रानू चिड़िया जादुई मटके के पास आकर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मांगने लगती है। व्यंजन मांगते ही मटका उसे मुंह मांगी चीजें देना शुरू कर देता है और ये सब कुछ छिपकर कौवा और चील देख रहे होते हैं। अरे तो ये बात है, इस रानू के पास तो जादुई मटका है, इसीलिए ये इतना सारा खाना सबको खिला रही है। अरे तो क्यों ना हम इस मटके को ही चुरा ले। ऐसा मटका तो सिर्फ हमारे पास ही होना चाहिए। क्यों? और नहीं तो क्या, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। आज ही हम इस मटके को इसके पास से चुरा ले जाएंगे। थोड़ी देर के बाद सभी पक्षी खाना खाने रानू के घर आ जाते हैं। कालू कौवा और चील भी खाना खाने रानू के घर आ जाते हैं। खाना खा के जैसे ही सभी पक्षी अपने घर जाते हैं तभी कालू कौवा और चील वहीं पर छिपकर बैठ जाते हैं। जब रानू सो जाती है तो चील और कालू कौवा चुपके से घर में घुसकर जादुई मटका चुराकर चले आते हैं। थोड़ी दूर जाकर दोनों को एक घर दिखाई पड़ता है। दोनों उस मटके को लेकर उस घर में घुस जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। अरे वो चिड़िया तो बिल्कुल बेवकूफ है। उसे तो पता भी नहीं कि हमने उसका मटका चुरा लिया है। वो आराम से पैर पसार कर सो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, बेवकूफ चिड़िया। तो कहो हम इस मटके से कौन सा खाना मांगे? अरे यार, बड़ा दिन हो गए हमने अंडे नहीं खाए। एक काम कर, इससे स्वादिष्ट अंडे मांग ले, फिर बड़े चाव से खाएंगे हम दोनों। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा ही करता हूँ मैं। ऐसा बोल के कालू कौवा जादुई मटके के पास आता है और उससे कहता है, अरे ओ जादुई मटके, जादुई मटके, हमें खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडे दे दो, जल्दी। जैसे ही कालू कौवा जादुई मटके से अंडे मांगता है तो देखते ही देखते काफी सारे अंडे मटके से बाहर आने लगते हैं। अब मटके से चीज रुकती कैसे है ये तो दोनों को पता ही नहीं था। थोड़ी देर में अंडों का ढेर लगने लगता है और देखते ही देखते जैसे ही वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ढेर सारे अंडों के नीचे फंस जाते हैं और वहीं दबकर मर जाते हैं। लालच की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो दोस्तों, देखा आपने लालच कितनी बुरी बला होती है।